हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का ही है। इसमें आज हम फिर 24 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे? 24 क्वेश्चंस रहेंगे। और जिस विद्यार्थी के 24 में 24 सही हो वो क्या कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट वह क्या करेंगे, जरूर करेंगे जिस विद्यार्थी के 24 में 24 क्या होंगे, राइट होंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लेड नाइट्रेट। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को, पहले हम इसको कह रहा है, लेड नाइट्रेट के चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है। अब लेड नाइट्रेट है तो लेड का होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3। एकर संयोजकता जो होता है 2 होता है और इसका 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पश्चात बनता है Pb इंटू NO3 के होल ट्वाइस। क्या बनता है? Pb इंटू NO3 के होल ट्वाइस। यह जो हो गया यह लेड नाइट्रेट है। क्या है? तो यह लेड नाइट्रेट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं लेड नाइट्रेट। नाइट्रेट है, यह क्या है? लेड नाइट्रेट है। अब इसको गर्म करेंगे। अब देखिए तो फॉर्मूला तो हम लोग जान गए, Pb इंटू NO3 के क्या होता है, होल ट्वाइस होता है। Pb इंटू NO3 के होल ट्वाइस होता है, तो फॉर्मूला जान गए, यह लेड नाइट्रेट है। अब इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो देखिए अब लेड नाइट्रेट है। अब इसको क्या करेंगे, हम गर्म करेंगे। अब देखिए इसका जो सूत्र होता है Pb इंटू NO3 के होल ट्वाइस। ठीक है, अब इसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करने के पश्चात जो बनाता है यह बनाता है PbO प्लस 2NO2। क्या बनाता है? PbO प्लस 2NO2। तो यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ये इसी को कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। क्या कहते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, या नाइट्रस। यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस स्रावित करता है, NO2 गैस बाहर निकलता है। तो इसका जो आंसर होगा हम लोग के पास बी होगा। क्या होगा? आंसर बी होगा। यह आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, ठीक है, आंसर भी क्या दिया हुआ है, आप लोग आंसर से भी चेक कर सकते हैं आसानी से, आंसर दिया हुआ है। तो यह जो होता है लेड नाइट्रेट क्या करता है, उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि Pb इंटू NO3 के होल ट्वाइस साइन ऑफ गिव्स। जब हीट करेंगे तो यहाँ बनता है, जो देख लीजिएगा बनता है PbO प्लस 2NO2। तो यह जो गैस उत्सर्जित होता है, इस गैस को हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी आंसर, इसका बी आंसर हो जाएगा। कौन आंसर होगा? तो यही बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, बी आंसर हो जाएगा। यह जो आंसर है यही आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर। ठीक है, बी वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, तो बी आंसर इसको क्या करिएगा, टिक कर दीजिएगा, अर्थात आंसर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सूत्र भी लिख लिए। ठीक, दूसरा कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? यानी कि कह रहा है एक वैसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? तो देखिए, जब एक पदार्थ लेते हैं H2 प्लस O2, तो साइन ऑफ गिव्स 2H2O बनता है, अर्थात यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। तो यह जल बना। तो जब 2 पदार्थ, यहाँ पे लिख देते हैं 2 पदार्थ, कलर चेंज करते हैं 2 पदार्थ, कलर ठीक नहीं लिया। अब देखिए, जब 2 पदार्थ या
दो से अधिक पदार्थ, दो से अधिक पदार्थ, जो लिखना होगा लिख लीजिएगा, अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऊपर लिख देते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन कहते हैं, तो उसे संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन। तो कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो वह जो होगा संयोजन होगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बी आंसर। ठीक, तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? बी। तीसरा में कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, देखिए क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को, क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। क्या कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर रहा है? गर्म करने पर, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कह रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। यह अभिक्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, यह किस प्रकार की अभिक्रिया? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3। अब इसको जब गर्म कीजिएगा ना तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो यह एक बड़ा यौगिक है। क्या है? एक बड़ा यौगिक है और दो छोटे छोटे यौगिक में टूटता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड में, एक कार्बन डाइऑक्साइड में। और यह एक एकल यौगिक जब दो या दो से अधिक छोटे यौगिक में टूटता है तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं वियोजन। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वह जो वियोजन को ही कहते हैं अपघटन। ठीक है, अपघटन, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन होगा नहीं क्योंकि इसमें अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील को विस्थापित करे। उभय विस्थापन में दो यौगिकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। और उदासीनीकरण जो होता है उसमें अम्ल कोई भस्म से अभिक्रिया करता है, इसीलिए इसका आंसर कौन होगा? तो इसका आंसर अपघटन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपघटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर अपघटन हो जाएगा। तब हम लोग अगले क्वेश्चन पर क्या करेंगे? चलेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन डालने पर अविलय सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। क्या होता है? अविलय सिल्वर क्लोराइड प्राप्त, पृथक हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अब देखिए कह रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन कह रहा है। अब प्लस सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन को डालते हैं। यह हम पढ़ाए हैं ऑफलाइन क्लास में, आप लोग जो पढ़ते हैं वह, और यह पढ़ाई भी यूट्यूब पर भी पढ़ा दिए हैं। तो अब देखिए यह जो बनता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट और प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो यह जो सिल्वर क्लोराइड यह एक अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में प्राप्त होता है? यह जो प्राप्त होता है हम लोग को अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। किसके रूप में? अवक्षेप। और यह सामान्यतः ठोस अवस्था में रहता है। किस अवस्था में? ठोस। तो इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं अवक्षेपन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अवक्षेपन। अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता तो उसे अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग के पास सी आंसर क्या होगा? राइट होगा। यहाँ पे आंसर दिया भी हुआ है। ठीक, अब देखिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। अब देखिए, अब आप लोग समझते हुए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है क्या है? भस्म है। हम लोग जानते हैं क्या है? भस्म है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो एक भस्म है। और हाइड्रोक्लोरिक जो यह एक अम्ल है, क्या है? अम्ल है, अम्ल है। अब इसकी रासायनिक जब कोई अंत अम्ल प्लस भस्म हुआ, साइन ऑफ गिव्स क्या बनेगा?
लवण और प्लस में जल बनेगा, जल बनेगा, लवण और जल बनेगा। तो यह जो अभिक्रिया होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, तो वह जो अभिक्रिया कहलाता है वह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों के पास कि उदासीनीकरण। लिख दीजिएगा कि NaOH, ठीक, प्लस HCl, ठीक, साइन ऑफ गिव्स कर दीजिएगा साइन ऑफ गिव कर दीजिएगा NaCl अब प्लस H2O। इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा इसको, तो इसको नोट भी कर लीजिएगा, इसको नोट भी कर लीजिएगा, ठीक, इसको नोट भी कर लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो इसका उदासीनीकरण हो जाएगा, ठीक। अब क्या कर रहा है चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि लौह चूर्ण पर, लोहा के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहा के चूर्ण Fe है और इस पर HCl डालते हैं। क्या कर HCl, तो HCl डालते हैं तो यह जो अभिक्रिया होता है FeCl2 प्लस H2 गैस निकलता है। कौन निकलता है? H2 गैस। अब देखिए लोहा, तो लोहा एक प्रकार का क्या है? धातु है, धातु है। और यह एक क्या है? अम्ल है। अम्ल प्लस धातु, अम्ल प्लस क्या बना रहा है? धातु। अब देखिए अम्ल और धातु जब मिलते हैं तो साइन ऑफ गिव्स कर दीजिएगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस, अम्ल। तो यहाँ पे जो क्या होता है, लोहे के चूर्ण पर जब HCl डाला जाता है तो आयरन क्लोराइड यानी कि फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस क्या होता है? निकलता है। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा Fe प्लस 2HCl साइन ऑफ गिव्स FeCl2 प्लस में आ जाता है H2, ठीक है, H2 ऊपर साइन ऑफ गिव्स कर दीजिएगा। कहिएगा सर यहाँ पे FeCl2 आपने क्यों लिखा? क्योंकि देखिए Fe और Cl फेरस को कहते हैं, कर संयोजकता 2 होता है और इसका 1, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा ना तो FeCl2 बनाता है। एक केस तो यह बनाते हैं, इसको फेरस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग फेरस कहते हैं। लेकिन एक और जो होता है कि Fe प्लस 3HCl उसमें होता है, तब वह जो बनता है FeCl3। तो यह जो होता है यह फेरिक होता है। क्या होता है? फेरिक होता है। तो इस सब के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे सिंपल हमको कह रहा है कि लोहे के चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक डालने पर से क्या होता है, और सही उत्तर समझिए हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। क्योंकि फिर से देख लीजिए Fe प्लस 2HCl, ठीक, साइन ऑफ गिव्स FeCl2 प्लस H2। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एक आयरन क्लोराइड बना और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक। 6 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोरोफिल तथा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करते हैं। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे लिख देते, देखिए इसको और थोड़ा नीचे करते हैं, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। उपस्थिति में कह रहा है किसी के। अब देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? CO2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, इसको, हाँ। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 प्लस पृथ्वी से क्या ला रहा है? H2O ले रहा है,
और भोजन बना रहा है तो यह भोजन ग्लूकोज के रूप में बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज। अब प्लस जो होता है 6O2 ऑक्सीजन गैस निकलता है, प्लस ऑक्सीजन गैस क्या करता है, निकलता है, सीधा O2 अभी कीजिए, अभी संतुलित हम नहीं कर रहे हैं। अब देखिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जल है और किसके उपस्थिति में कह रहा है, तो कह रहा है क्लोरोफिल, क्या कह रहा है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और सूर्य की प्रकाश को HNU कहते हैं इसकी उपस्थिति में, यानी कि यह दोनों उत्प्रेरक का काम करता है। किसका कार्य करता है, यह दोनों, यानी यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से, तो यह दोनों, एक होता है क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल। देखिए पहला होता है कि क्लोरोफिल, 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 ठीक है। एक होता है HNU, सूर्य की प्रकाश। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेकर ग्लूकोज, पौधा ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाता है, ठीक है, यह ग्लूकोज है। तब यहाँ पे देखिए कि ग्लूकोज तो है भाई, यह क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, क्या है, तो यह ग्लूकोज है। तो यहाँ पे यह बैलेंस है क्या, पहले देखिए क्या ये बैलेंस है, तो बैलेंस नहीं है, बैलेंस है तो नहीं बैलेंस है। क्लोरोफिल वहाँ पे लिखते हैं क्लोरोफिल, HNU कर दीजिए, सूर्य के प्रकाश, तो बैलेंस नहीं है, कार्बन 6 गो है, कार्बन 1 गो है, तो यहाँ पे 6CO2 और 6H2O मिलकर क्या निर्माण करता है, यह जो बनता है यह ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, तो यह जो बनता है यह ग्लूकोज बनता है, क्या बनता है, तो इसका नाम जो हो जाता है ग्लूकोज, ग्लूकोज बनता है। तो ग्लूकोज के रूप में पौधा अपना भोजन बनाता है। और जो अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश, HNU को हम लोग कहते हैं सूर्य के प्रकाश, हम लोग नहीं सब कहता है सूर्य के प्रकाश, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य की प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न होती है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, आंसर ए, यहाँ पे लिख दीजिएगा 6CO2 प्लस 6H2O साइन ऑफ गिव्स C6H12O6, ठीक है, आप प्लस 6O2 और एक नाम जो लिख दीजिएगा किसका, तो इसका नाम ग्लूकोज, क्या लिख दीजिएगा, ग्लूकोज, आंसर नंबर ए। और ऊपर कर दीजिए HNU, सूर्य के प्रकाश, ठीक है, नीचा क्लोरोफिल कर दीजिएगा, ठीक। अब कह रहा है 8वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्न में से, कि यह कह रहा है कि किसी ताज़ा तेल को बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए कौन सा गैस का उपयोग करते हैं। सबसे पहले समझिए कि रैंसिडिटी है क्या, क्या है, रैंसिडिटी। रैंसिडिटी को हम लोग कहते हैं विकृत गंधिता, क्या कहते हैं, विकृत गंधिता, क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता, क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। और यह जो है हम पढ़ा चुके हैं यूट्यूब पर कि विकृत गंधिता क्या है। जब वसा युक्त या फिर तेल युक्त पदार्थ को, वसा युक्त या फिर तेल युक्त पदार्थ को लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है तो वह पदार्थ ऑक्सीकृत होकर क्या कर देता है, ऑक्सीकृत होकर बासी हो जाता है, अर्थात यही प्रक्रिया रैंसिडिटी कहलाता है। तो उसको अधिक समय तक आपको अब रखना है तो आप क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन गैस का उपयोग कर सकते हैं। किसका उपयोग, नाइट्रोजन गैस, या फिर कर सकते हैं आप BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी और टॉलिन का उपयोग भी आप कर सकते हैं। किसका उपयोग, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन, BHT का उपयोग भी क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं BHT का उपयोग, ठीक है, किसका उपयोग, या फिर नाइट्रोजन गैस। तो इसमें देखते हैं क्या है, कह रहा है कि किसी ताजे तेल को बहुत लंबे समय सुरक्षित रखने के लिए किस गैस का उपयोग, आंसर सीधा मारिए नाइट्रोजन, क्योंकि हम पढ़ा चुके
है वीडियो में। अगला कह रहा 9 में कि लोहे के बुराद पर क्या कर रहा, लोहे के बुराद पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर निम्नलिखित में से कौन अब क्या, यह 2 बार आ गया यह क्वेश्चन, कितना बार आया तो 2 बार आया। अभी पढ़े थे कि Fe, ठीक है, क्या पढ़े थे Fe प्लस 2HCl पढ़े थे, साइन ऑफ गिब्स क्या आता था FeCl2 प्लस H2 निकलता था। यही आयरन है, यह लोहा का क्या है बुराद है, और यह क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो यहाँ डालने पर फेरस क्लोराइड क्या बनता है, FeCl2 को कहते हैं फेरस क्लोराइड, क्या कहते हैं फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। यहाँ पे देखिएगा कलर चेंज करना पड़ता है, फेरस क्लोराइड। और यहाँ पे जो उत्पन्न जो होता है फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा रिएक्शन Fe प्लस ठीक है Fe प्लस 2HCl साइन ऑफ गिव्स कर दीजिएगा FeCl2 प्लस H2। यहाँ पे इसको कहते फेरस क्लोराइड है, इसको कहते हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी, सॉरी बी नहीं होगा, आंसर ए होगा। क्या होगा ए। अगर 10 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संश्लेषण है, क्या है संश्लेषण। अब समझिए कि संश्लेषण अभिक्रिया होता क्या है भाई। संश्लेषण अभिक्रिया को ही हम लोग कहते हैं, किस अभिक्रिया को, संश्लेषण जो अभिक्रिया होता है उसी को हम लोग जो क्या कहते हैं, संश्लेषण को हम लोग कहते हैं। ठीक है, संश्लेषण अभिक्रिया को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है संश्लेषण को। संश्लेषण अभिक्रिया को क्या देखिए क्या कहा जाता है, संश्लेषण को ही कहा जाता है संश्लेषण अभिक्रिया को ही कहा जाता है यह जो संश्लेषण अभिक्रिया है इसी को कहा जाता है संयोजन। क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है संयोजन के, संयोजन इसी को कहा जाता है संयोजन। इसी को क्या कहा जाता है, तो संयोजन कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया। इस संश्लेषण है ना, इसी को हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, संश्लेषण अभिक्रिया को ही संयोजन कहा जाता है, संयोजन। तो संयोजन में पढ़े थे कि 2 छोटे छोटे यौगिक क्या करता है कि 2 छोटे छोटे यौगिक आपस में मिलकर, 2 छोटे छोटे यौगिक, 2 छोटे छोटे यौगिक आपस में मिलकर, छोटे छोटे यौगिक आपस में मिलकर बड़े यौगिक का निर्माण करते, यौगिक आपस में मिलकर बड़े यौगिक का निर्माण करते, मिलकर बड़े यौगिक का निर्माण करते, बड़े यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। ये तो यह जो होगा संयोजन रासायनिक अभिक्रिया को संश्लेषण। अब देखिए तो MgO प्लस H2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही क्वेश्चन जो यहाँ पे देखिए यह जो सही है, क्या है सही है, कहिएगा सर यह कैसे नहीं है, यहाँ पे भी जिंक छोटा है H2SO4 है, नहीं, यह जो अभिक्रिया है बीच वाला यह उदासीनीकरण का है। किस अभिक्रिया का, उदासीनी। कोई अम्ल हाइड्रोजन से अभिक्रिया, धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। दूसरा का कह रहा है, देखिए दूसरा का क्या कह रहा है दूसरा का कह रहा है कि 2Na प्लस 2H2O सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या करता है, निर्माण करता है। तो यह जो अभिक्रिया होगा धातु है और जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, तो यह क्लोरोक्षार विधि कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरोक्षार विधि। यह भी नहीं होगा, ठीक है, यह भी नहीं होगा। अगला क्या कह रहा है, देखिए अगला कह रहा है कि वियोजन, एक बड़का यौगिक 2 छोटे छोटे यौगिक में टूट रहा है, अर्थात ये वियोजन है, इसीलिए यह भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ए होगा। 11 में कह रहा है देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। अभी इससे पहले वाले भी सेट में था रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है, तो समीकरण द्वारा, समीकरण द्वारा, किस द्वारा, समीकरण द्वारा। अगर कह रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के जल का निर्माण कर रहा है 2H2O, तो यहाँ पे 2H2 तत्व का उपयोग तो हुआ, लेकिन भाई यह क्या है, समीकरण ही तो है। क्या है, यह एक समीकरण ही तो है। क्या है यह भाई, एक समीकरण ही तो है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होते हैं उसको समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो आंसर होगा इसका
आंसर होगा सी किसका 11 का। 13 में क्या रासायनिक अभिक्रिया में होता है, रासायनिक अभिक्रिया में होता है नए तत्व का निर्माण, नए परमाणु का निर्माण, नए यौगिक का निर्माण। रासायनिक अभिक्रिया में तो दो तत्व क्या करता है, दो तत्व आपस में मिलकर आपस में भार के निश्चित अनुपात से, आपस में भार के निश्चित अनुपात से, भार के निश्चित अनुपात से, निश्चित अनुपात में मिलकर, अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते, मिलकर यौगिक का निर्माण करते, मिलकर किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। यौगिक का क्या करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे दो तत्व है, दो तत्व आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, दो तत्व आपस में मिल करके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। आंसर हो जाएगा सी, आंसर होगा क्या होगा, आंसर सी होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए जैसे कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl बना, और HCl क्या है, एक यौगिक, हाइड्रोजन एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, तो HCl यानी कि आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, आंसर बिल्कुल राइट है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण है, आयनिक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया उपयुक्त में से सभी। अब देखिए द्विविस्थापन को कहते हैं उभय विस्थापन, क्या कहते हैं, उभय विस्थापन। ठीक, पहले इसको समझिए। तो द्विविस्थापन में क्या होता है, आयन का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, आयन का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान प्रदान होता है, आदान बीच में कर हाइफन दीजिएगा, आयन का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में किसका, आयन का आदान प्रदान होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए आयन का आदान प्रदान, जैसे कि Ag, ठीक है, NO3 है, इसमें NaCl का जलीय विलयन अभी सेट में आया था अभी, तो क्या प्राप्त होता है, AgCl प्लस NaNO3। अब देखते रहिएगा इसमें, अब देखिए यहाँ पे तो Ag में यह प्लस NO3 माइनस, सोडियम में यह प्लस या माइनस, अर्थात सोडियम चला जाता है NaNO3 के पास, और यह जो क्लोरीन होता है यह Ag के पास, यानी कि इसका धनात्मक सिल्वर के ऋणात्मक और सोडियम का धनात्मक NO3 के ऋणात्मक। तो यह एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, जो AgCl होता है यह अवक्षेप के रूप में भी प्राप्त होता है। ठीक है, और यह अवक्षेपण भी है, उदासीनीकरण भी है, क्योंकि यह उदासीनीकरण अभिक्रिया आयनिक अभिक्रिया भी है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस पर जा रहा है, अर्थात उदासीनी जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है वह सभी अभिक्रियाएं होती है। कहिएगा सर कैसे, तो लिख लीजिए AgNO3। अगर किसी आदमी को बताना हो तो बिल्कुल आप लोग स्पष्ट होकर क्या बताइएगा साइन ऑब्वियस कर दीजिएगा AgCl अब प्लस NaNO3। ठीक, लिख दीजिएगा प्लस माइनस, अर्थात इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस। ठीक है, बिल्कुल इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, 15 क्वेश्चन पर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 14वां क्वेश्चन पर ही देख रहे हैं। 14वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस क्वेश्चन को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, कि कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, PbO लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ जला रहा है तो 2Pb प्लस CO2 हो रहा है। तब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीकरण अवकरण है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इसमें पहले लेड का आप लोग निकालिए, तो जिसका लेना है उसको X मान लेंगे, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है, कितना होता है, -2 होता है। अब यहाँ पे देखिए, तो जिसको हमको लेना है उसको क्या मानेंगे, X मानेंगे। तो यहाँ पे 2X होगा, 2X -2 गुना में प्लस कर दीजिएगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या -2, कितना होता है, -2, तो -2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो 2x - 4 बराबर 0, बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे और कर दीजिएगा, तो 2x बराबर +4 आ जाएगा,
क्या आ जाएगा +4, 2 से 4 कट गया तो x जो बराबर आ गया +2 आ गया। तो लेड का ऑक्सीकरण संख्या कितना +2 आ गया। लेड का कितना निकल गया +2। रुकिए लेड पर लिखते हैं। लेड का जो ऑक्सीकरण संख्या निकला +2। मुक्त अवस्था में किसी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी लेड का 0 और यहाँ जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिर निकाल लेंगे। किसका कार्बन डाइऑक्साइड का। अब देखिए कह रहा है CO2 इसको x मान लीजिए तो क्या हो जाएगा। इसको लाल नीब से लिखते हैं। देखिए x इसको x मानेंगे तो ऑक्सीजन के -2 तो x देखिएगा x प्लस 2 गुना में -2 क्योंकि एक ऑक्सीजन का -2 है तो x -4 बराबर कितना 0 आ गया। तो x जो बराबर हो गया +4 यानी कि कार्बन पर कितना चढ़ गया +4 चढ़ गया। कार्बन पर +4 चढ़ गया +4। तो यहाँ पे दोनों का ऑक्सीकरण संख्या हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब यहाँ पे यहाँ इसको लिख दीजिएगा 2 इसका 0 इसका 0 इसका +4। अब देखिए जब ऑक्सीकरण संख्या 2 से कितना पर गया 0 पर तो कौन सा रासायनिक अभिक्रिया हुआ है तो अवकरण हुआ। अवकरण रासायनिक अभिक्रिया हुआ कि नहीं बिल्कुल हुआ। 0 से यह जो जा रहा है देखिएगा 0 से कितना पर जा रहा है 4 पर जा रहा है तो कौन सा अभिक्रिया हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है ऑक्सीकरण। अब देखिए तो जिस पदार्थ पर अवकरण होता है जिस अभिक्रिया में वह जो पदार्थ होता है ऑक्सीकारक होता है। ऑक्सीकारक होता है यह भी हम पढ़ा चुके हैं। यह ऑक्सीकारक यानी कि जहाँ अवकरण अभिक्रिया होगा वह ऑक्सीकारक होगा और जिस पर क्या होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा वह हो जाएगा अवकारक होगा। क्या होगा अवकारक होगा। क्या होगा अवकारक होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब तक कार्बन पर कौन अभिक्रिया हो रहा है कार्बन पर ऑक्सीकरण अर्थात कार्बन अवकारक है। कार्बन क्या है अवकारक है। अवकारक है। कार्बन क्या है तो कार्बन अवकारक है। कार्बन क्या अवकारक है। आज लेड क्या है लेड एक यानी कि PbO है। यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। क्या है PbO जो होता है वह ऑक्सीकारक होता है। PbO यह ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक है ठीक है। अब क्या रहा है शीशा अपाचित हो रहा है। अपाचित मतलब रिड्यूस हो रहा है। शीशा क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है ठीक है। कह रहा है शीशा अपाचित हो रहा है इसका आंसर। तो शीशा बिल्कुल अपाचित हो रहा है भाई यानी कि 2 से 0 पर गया तो अपाचित हो रहा है 0 से कोई 4 पर जा रहा है तो यानी कि शीशा क्या हो रहा है लेड यानी कि शीशा नहीं अपाचित हो रहा है लेड ऑक्साइड अपाचित हो रहा है। पहला आंसर गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है देखिए कार्बन डाई जो ऑक्साइड है वह क्या रहा कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रहा है उपाचित नहीं हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हो रहा है कार्बन डाई उपाचित हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है पहले समझिए कि नीचे दिए यानी कि लेड अपाचित हो रहा है और इसके ऊपर भी है कि लेड ऑक्साइड अपाचित हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है चौथा में लेड ऑक्साइड अपाचित हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा अलग ले आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन छोटा कर दिए। अब देखिए 4 गो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे कह रहा है कि 2Pb। अब देखिए क्वेश्चन को O प्लस C साइन ऑफ गिव्स 2Pb प्लस CO2। इस क्वेश्चन को दिमाग ला के बनाइएगा बिल्कुल मज़ा आ जाएगा बनाने में। 2 + 0 अभी देखिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 प्लस 2 से कितना पर गया भाई 0 पर। इसको पहले उड़ाइए 2 से कितना पर गया है तो 0 पर। कौन अभिक्रिया हुआ है तो अवकरण। कौन अभिक्रिया हुआ है तो अवकरण। 0 से कितना पर गया है 4 पर। कौन अभिक्रिया हुआ है तो ऑक्सीकरण। अभिक्रिया बताइए तो ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण। तो लेड क्या हो रहा है लेड तो अपाचित तो हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपाचित हो रहा है।
तो पहला आंसर तो हम लोग को सही था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि दो में कह रहा है कि 1 और 2 यानी कि शीशा अपाचित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। बिल्कुल सही है। कार्बन 0 से कितना पर गया है, 4 पर। तो कार्बन बढ़ रहा है यानी कि कार्बन ऑक्सीकृत हो रहा है, ऑक्सीकृत। और यह जो लेड ऑक्साइड है यह रिड्यूस हो रहा है, अपाचित हो रहा है। यानी कि आंसर इसका 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 1 एवं 2 दोनों सही है, यानी कि आंसर इसका ए होगा। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, 1 और 2 होगा, 1 और 3 तो होगा नहीं, यह तो होगा नहीं, तो यह इसका आंसर यह होगा, क्योंकि बिल्कुल हम लोग डिफाइन किए हैं। अगला कह रहा है 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन का कह रहा है कि Fe2O 3 या 2Al तो Al2O3 या प्लस 2Fe बनाता है, क्या बनाता है, 2Fe बनाता है। Fe2O3 या प्लस 2Al2O3 यह कौन अभिक्रिया है, तो यह जो अभिक्रिया है सीधा हम लोग जानते हैं इस अभिक्रिया को विस्थापन। कहिएगा सर आप रटे हुए नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस आयरन को ये एल्युमिनियम विस्थापित किया है। आयरन को कौन विस्थापित किया है, एल्युमिनियम। और विस्थापन अभिक्रिया में पढ़े हैं कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित करता है। और क्रियाशील श्रेणी भी हम पढ़ाए हैं, ठीक है, क्रियाशील श्रेणी पढ़ाए हैं कि देखिए क्रियाशील श्रेणी में सबसे ऊपर जो तत्व था वह कौन था, जैसे कि जैसे एल्युमिनियम आयरन था, ठीक है। तो इसमें अब देखिए क्रियाशील श्रेणी में यह जो एल्युमिनियम होता है यह ऊपर पोजीशन पर है और आयरन जो होता है यह नीचे पोजीशन पर है। कौन है, आयरन नीचे पोजीशन पर है। आयरन क्या होता है, नीचे पोजीशन पर। जैसे कि होता है पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, जिंक, आयरन। देखिए कितना नीचे है, आयरन के एल्युमिनियम के बाद जिंक है, जिंक के बाद आयरन। यानी कि आयरन कम क्रियाशील है और एल्युमिनियम क्या अधिक, तो अधिक क्रियाशील धातु कम को हटाएगा, तो यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। बिल्कुल हम लोग समझ गए, क्योंकि सीनियरिटी जो टेबल है हम लोग के सामने रखा हुआ है कि सबसे पहले पोटासियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। यानी कि आयरन एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है किस, आयरन से, इसीलिए यह जो होगा विस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन अभिक्रिया होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। ठीक, ये आंसर क्या हो गया, डी हो गया। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही तक पढ़ेंगे और जिन स्टूडेंट के 15 में 15 सही होंगे वह जरूर क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।